Hello. Welcome to Horror Shorts TV. अमावस की रात थी और साथ ही तेज बारिश। रमेश, इतनी बारिश में तेरा जाना जरूरी था? कल सुबह चला जाता। नहीं मामा, आपकी तबीयत खराब सुनकर कैसे नहीं आता। इस अनाथ लड़के को आपने अपने हाथों से बड़ा किया, खुद शादी तक भी नहीं की। तो सिर्फ अपनी बात कर रहा है। तेरे जैसा हीरा भांजा पाया मैंने। जैसे ही मेरी तबीयत खराब होने की खबर मिली, वैसे ही इस बरसात में दौड़ता हुआ आया और डॉक्टर दिखाकर बिल्कुल ठीक कर दिया मुझे। अरे मामा, ये कौन सी बड़ी बात है। कल सुबह चला जाता। इस तूफानी रात में स्टेशन तक इतने दूर कैसे जाएगा? मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं मामा, लेकिन रोज ही जिस तरह से बारिश हो रही है, इतनी जल्दी तो कम होने वाली नहीं है। अगर आज की आखिरी ट्रेन छूट गई तो कल काम की जगह पर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हरीश ने रमेश को कई बार मना किया, लेकिन रमेश नहीं माना। बारिश में रास्ता ठीक नहीं होगा, बहुत ध्यान से जाना। और हां, भूल कर भी उस शमशान के पास के रास्ते से मत जाना। देर हो रही थी, इसीलिए रमेश मामा से और कुछ नहीं पूछता। मामा को प्रणाम करके रमेश बारिश में ही निकल पड़ा। रमेश जैसे आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा था। जितनी तेज बारिश, उतनी ही तेज हवा, बीच बीच में बिजली की चमक। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। 3 दिन से बारिश हो रही है, पर फिर भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इछापुर गांव के कच्चे रास्ते से किसी तरह चल रहा था रमेश। छतरी भी जैसे किसी भी वक्त हाथ से छूट जाएगा। इस रास्ते से चल के कब जाकर स्टेशन पहुंचूंगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। शमशान के पास वाले रास्ते से ही जाता हूं। रमेश ये सोचकर शमशान का रास्ता लिया। कुछ दूर चलते ही एक रिक्शा नजर आई। वो भी शमशान के पास वाले रास्ते से ही जा रही थी। वाह, इतनी रात को एक रिक्शा आखिर मिल ही गई। रमेश ने रिक्शा की तरफ हाथ दिखाकर कहा, ओ भैया, जरा रुकना। रिक्शा उसके बाद थोड़ी दूर जाकर रुकी। रमेश उस तरफ बढ़ा। उस आदमी का चेहरा दिख नहीं रहा था, चद्दर से ढका। मुझे रोका क्यों? भैया, बड़ी मुश्किल में हूं। आज की आखिरी ट्रेन मुझे पकड़नी ही है। अगर मुझे स्टेशन तक छोड़ देते तो मेहरबानी होती। लेकिन मैं तो उधर नहीं जाऊंगा, शमशान की तरफ जा रहा हूं। रमेश ने सोचा शायद कोई मरा होगा, उसी के काम से शमशान जा रहा होगा। लेकिन कितना ही समय लगेगा, फिर भी रिक्शा से जाने से इससे जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं आपके साथ ही चलूंगा। आपका ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। उस आदमी का और कुछ बोलने से पहले ही रमेश रिक्शा में बैठ जाता है। वो आदमी भी और कुछ नहीं बोलता, रिक्शा चलाना शुरू करता है। तुम हरीश के भांजे हो ना? आप मुझे जानते हो क्या? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूं। और इस छोटे से गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं। आप इतने रात को शमशान क्यों जा रहे हो? कोई मर गया है क्या? वो आदमी कुछ देर चुप रहकर बोलता है, मर तो वो पहले ही गया है, पर
उसकी कुछ चीजें वहां रह गई है। अमावस की रात में वहां जाना ही पड़ता है। वो आदमी क्या कहना चाह रहा था रमेश ठीक से समझ नहीं पाता। इतने में रिक्शा इच्छापुर शमशान में आकर रुकी। तुम यहीं बैठो, मैं कुछ देर में ही आता हूं। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना थोड़ा। हाँ। वो इच्छापुर शमशान के अंदर चला जाता है। कितनी देर हो गई, ये तो अभी तक नहीं लौटा। क्या कर रहा है इतनी देर अंदर? एक बार जाकर देखूं। उसकी बातें भी कितनी अजीब लग रही थी, ऊपर से मुझे जानता भी है। रमेश रिक्शा से उतरकर इच्छापुर शमशान के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही उसका शरीर जैसे कांप उठता है। इधर उधर लकड़ियां, जले हुए बर्तन बिखरे पड़े हैं। वो आदमी कहां गया? यहां तो कोई कहीं नहीं है, पर मुझे जानना ही होगा। रमेश थोड़ा आगे बढ़ते ही एक काली चीज सामने से झाड़ी में कूद गई। रमेश उधर ही जा रहा था कि अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उफ, शमशान में ये तो थोड़ा रहेगा ही। इतना डरने से काम नहीं चलेगा। यही तब जंगल के अंदर कूदा था। वहां से हटकर कुछ दूर के एक और दृश्य देखकर उसका रूह कांप उठा। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वही रिक्शा वाला, सर पर एक चादर लिपटी है और दूसरी तरफ दो और कंकाल। आज तुम लोग फिर से आए हो, पर वो चीज तुम लोग नहीं ले पाओगे, जितनी भी कोशिश कर लो। और कितने दिन बचा कर रखेगा? हम अगली अमावस की रात को फिर आएंगे। काश हमें एक बार जगह पता चल जाती। जब तक उसका कुछ इंतजाम नहीं कर देता, तब तक हर अमावस की रात को आऊंगा। बाकी दो कंकाल अंधेरे में गायब हो जाते हैं। रमेश अपनी आंखों पर जैसे विश्वास नहीं कर पा रहा था। अपने आप ही उसके मुंह से चीख निकल गई। ये क्या? तुम यहां? तुम्हें मना किया था ना यहां आने को। रमेश डरी हुई आवाज में बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कौन थे? कहां गायब हो गए? जब तुम शमशान में आ ही गए हो और सब देख ही लिए हो, तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। तुम पर मेरा विश्वास है। मुझ पर विश्वास है? मैं क्या आपको जानता हूं? आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचान पाए? मैं रामलाल हूं। तुम रामलाल चाचा? एक साल पहले लापता हो गए थे। सब मानते हैं मैं लापता हो गया था, लेकिन मैं लापता नहीं हुआ था। मेरा कत्ल हुआ था। क्या कह रहे हैं? सुनो वो एक साल पहले की पूरी कहानी। एक रात को इच्छापुर गांव के मुखिया हेमंत जी ने मुझे बुलाया। वो भी ऐसे ही एक अमावस की रात थी। मुखिया जी, आपने मुझे इतनी रात को बुलाया? तुमसे एक जरूरी काम है। मुझे तुम पे भरोसा है, इसीलिए तुम्हें बुलाया। मुझे अभी स्टेशन तक पहुंचा दोगे? मेरे पास एक बहुत कीमती हीरा है जो इस गांव में रखना अब सुरक्षित नहीं। रात की आखिरी ट्रेन से उसको लेकर शहर चला जाऊंगा। मुखिया जी ने मेरे बहुत से मुश्किलों में साथ दिए। आज अगर मैं उनकी मदद ना करूं
तो पाप होगा। मैं रिक्शा में मुखिया जी को लेकर स्टेशन के रास्ते निकल पड़ा। रामलाल, लगता है हमारे जाने की खबर फैल गई है। देखो, मशाल लिए हमारे पीछे कोई आ रहे हैं। मैंने और तेज रिक्शा चलाने लगा। स्टेशन आ गया मुखिया जी। वो आज की आखिरी ट्रेन आ रही है। आप जितनी जल्दी हो सके चले जाइए। ठीक समय पर मुखिया जी को आखिरी ट्रेन में चढ़ा दिया। रामलाल, तुमने मेरा क्या उपकार किया तुम खुद भी नहीं जानते। ये तुम्हारे लिए, रख लो। मेरे धन्यवाद करते ही ट्रेन चल दी। ध्यान से जाइएगा। इतनी रात को ये सब लेकर घर लौटना ठीक नहीं होगा। शमशान में आकर छुपा देता हूं। शमशान के काम करके निकलते ही दो लोग मेरे सामने आकर खड़े होते हैं। मुखिया को बचा ही दी ना तूने। तुझे कुछ सोने की चीज दी ना, वो सब दे दे। मैं बोल रहा हूं। कुछ नहीं दूंगा तुम दोनों को। नहीं देगा मतलब? जिंदा रहना चाहता है तो अभी दे दे, वरना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो मर। उन दो लोगों ने मुझे मारकर इसी पेड़ के नीचे दफना दिया। बहुत ढूंढने पर भी वो चीज उन्हें नहीं मिली। अगली अमावस को वो लोग फिर से वो चीज ढूंढने आए। उस हरामी ने वो सब कहां छुपा दी बता तो। इतना ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। वो तू कभी ढूंढ नहीं पाएगा। आज तेरे मरने की बारी है। कौन कौन? मैं रामलाल। वो दो लोग मेरे हाथों मरे। इसके बाद से हर अमावस को वो यहां आते हैं और मैं भी। मैं उन चीजों की रक्षा करने और वो उन्हें ढूंढने। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। कितना दर्दनाक है। तुम मेरा एक काम करोगे? मैं वो सब तुम्हें देकर जाना चाहता हूं। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम अपने पैरों पर खड़े होने के बाद भी जैसे परिवार के पास हो, कितने इन ऐसा करते हैं, तुम ही कर पाओगे। मैं क्या करूंगा वो लेकर? गांव वालों के काम में लगाना। मेरा क्या, मेरा तो सब खत्म। ये लो। अब मौत मरा था ना, बहुत कष्ट है। मेरा शरीर इसी पेड़ के नीचे दफनाया हुआ है। वो निकालकर मेरा अंतिम संस्कार कर दोगे, थोड़ी शांति मिलेगी। रमेश रामलाल का अंतिम संस्कार करके उसे भी मुक्ति दिलाता है। आह, कितनी शांति। शुक्रिया रमेश, बहुत शुक्रिया।